हाँ जी, नमस्कार। राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? टर्नी एजुकेशन में मैं विनोद धाकड़ आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। देखिए दोस्तों, आज कल हमने एक वीडियो डाला था संधि के बारे में। संधि की छोटी मोटी जानकारी के लिए एक वीडियो डाला था। आज हम क्या है कि जो अपनी स्वर संधि है उसके पांचों प्रकार और उसके नियम पढ़ेंगे। ठीक है। फिर एक अभी मैं वीडियो बनाऊंगा, ये केवल आपको लगभग 25-30 मिनट का बन जाएगा ये वीडियो। इसमें क्या है कि स्वर संधि के जितने भी नियम है ना, वो इसके अंदर उपलब्ध हो जाएंगे। एक ही वीडियो के अंदर जितने भी जो नियम है ना, देखो नियम अपने सारे इसी में कंप्लीट हो जाएंगे स्वर संधि के। ठीक है। स्वर संधि की मैं एक पूरी स्पेशल ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि इसके अंदर भी जितने भी जो नियम है ना, वो आपको एक ही वीडियो के अंदर मिल जाए। जैसे कि इसमें नियम कितने, यानी स्वर संधि जैसे 5 भेद होते हैं। जैसे कि पहला होता है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ के बाद में अपन पढ़ेंगे गुण। गुण के बाद में पढ़ेंगे हम वर्दी। ठीक है। दीर्घ के बाद में वर्दी के बाद में पढ़ेंगे हम यण। यण के बाद में पढ़ेंगे हम अयादि। ठीक है। जैसे कि इसमें नियम है, जैसे कि इसके 5 प्रकार हो गई है। देखो, इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, दीर्घ का शाब्दिक अर्थ था बड़ा। ठीक है। जो बड़ा बड़ा होगा उसके अंदर गुण होगा तो वृद्धि कर लेगा। देखो कैसे याद करना, दीर्घ होता है, दीर्घ होगा, बड़ा आदमी होगा, अगर उसके अंदर गुण होंगे तो वो वृद्धि कर लेगा। ठीक है। 3 तो ऐसे याद रह जाएंगे। और यण 2 शब्द छोटे, यानी कि इसके अंदर अधूरे शब्द आएंगे। ठीक है। इसके अंदर अधूरे शब्द आएंगे। देखो अभी तो मैं क्या इसकी ओनली फॉर बेसिक चर्चा कर रहा हूँ। जब हम इसको आसानी से पढ़ेंगे ना, फुल विस्तार से, तब बिल्कुल समझ में। अयादि याद रख लेना कि भाई ये आदि 5 प्रकार के मैंने बताया कि दीर्घ। देखो स्वर संधि का जो सबसे बड़ा होता है, पहला भाग होता है वो दीर्घ होता है। दीर्घ के बाद दूसरा भेद होता है इसका गुण, वर्दी, यन, अयादि। ठीक है। तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो सिर्फ स्वर संधि के नियम पढ़ेंगे और कुछ उदाहरण बताऊंगा। लेकिन इसकी जो विधिवत रूप से हम जो स्टार्टिंग करेंगे ना, वो हमारी कल से इसकी शुरुआत रहेगी। ठीक है। इसके बाद में हम दो दो ले लेंगे। पहले जैसे कि दीर्घ और गुण के जितने भी उदाहरण बन सकते हैं, आए हुए हैं या फिर अब आने की संभावना है, वो दोनों इसमें ले लेंगे। 2 इसमें ले लेंगे और 1 इसमें ले लेंगे। और जो स्वर संधि की जो मैंने बोला था ना कि इसके अंदर जो नियम के अलावा जो अपवाद बच जाते हैं ना, जो अपवाद रह जाते हैं, उन अपवादों को हम इसके साथ में ले लेंगे। यानी कि जो स्वर संधि की है वो हम 3 वीडियो कर लेंगे। ठीक है। आज का वीडियो केवल ये अपन नियम पे रहेगा और इनके भेद पे रहेगा, और मैं कुछ आपको नियम बता दूंगा। ठीक है। इनकी पहचान बता दूंगा आज मैं। ठीक है। देखो, अगर आप ना स्वर संधि की अगर पहचान के बारे में अगर आपकी पकड़ मजबूत हो जाती है ना, तो देखो कि स्वर संधि का ना आज ही देखो 70 से 80% हम कवर कर लेते हैं आज ही। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्वर संधि की परिभाषा लिख लेते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि के बाद में हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। व्यंजन संधि के मैं आपको 8 वीडियो बना के दूंगा। देखो संधि है ना, उसके अंदर मैं 1% भी आपके डाउट नहीं रखूंगा। देखो स्वर संधि की आपको मैं परिभाषा लिखा देता हूँ। स्वर संधि, देखो यदि स्वर के बाद स्वर ही आ जाए तो उच्चारण या लेखन, उच्चारण या लेखन में जो परिवर्तन, या इसी को बोल सकते हैं विकार। देखो यदि स्वर के बाद स्वर ही आ जाए तो उच्चारण या लेखन में जो परिवर्तन या विकार होगा वह स्वर संधि होगी। ठीक है। स्वर संधि होगी। स्वर संधि के भेद,
स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद होते हैं 5, यानी कि 5 प्रकार से होती। देखो पहले मैंने वैसे बता दिया, वही है दीर्घ स्वर संधि। देखो दीर्घ स्वर संधि दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे, जो बड़ा होगा अगर उसके अंदर गुण होंगे, यानी कि गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, देखो बड़ा होगा, गुण होगा तो वो वृद्धि कर लेगा, ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, वो वृद्धि कर लेगा। वृद्धि स्वर संधि, ठीक है, वृद्धि स्वर संधि। देखो 2 अक्षर है, 2 अक्षर रहते हैं, दूरी लगेंगे तो इसके अंदर जितने भी दूरी शब्द है वो इसी के अंदर है, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि। और इसके बाद में अपने आ जाती है 5वें नंबर पर अयादी स्वर संधि। ठीक है, देखो याद करने का वही तरीका है, जो बड़ा होगा उसमें गुण होंगे तो वो ऑटोमेटिक वृद्धि कर लेगा। 2 शब्द है तो इसके अंदर अधूरे शब्द आएंगे, इसके अंदर अय आय औ आओ ये वाले शब्द आएंगे। तो अभी तो केवल आपको ये याद रखना है कि इसके 5 भेद होते हैं, 1 2 3 4 5, बस। ठीक है, और यदि मोटा मोटी देखें अपन तो इसके अंदर आ आएगा, दीर्घ ई आएगा और आपके दीर्घ उ आएगा। इसके अंदर ना ए आएंगे, ओ आएगा, इसके अंदर आई आएगा और इसके अंदर औ आएगा और इसके अंदर अरबी आएगा। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद में यदि ये भी आएगा, वह भी आएगा और रह भी आएगा। देखो इसके अंदर ना ए आएगा, ए का क्या बनेगा, आई का क्या बनेगा, और औ आएगा, उसका क्या बनेगा, औ का क्या बनेगा, ये अभी मैं बताऊंगा। केवल ये चीज़ें पढ़ेंगे आज, और इनके 2 3 उदाहरण बता दूंगा हर शब्द के मैं भी। देखो ए आएगा ना तो इसका कुछ नहीं बनेगा, ओनली फॉर आई बनेगा। आई आ जाएगा ना तो आई बन जाएगा, ओ का औ बन जाएगा और इसका आओ बन जाएगा। देखो अभी हमने ओनली फॉर स्वर संधि है उसकी परिभाषा लिखी है, स्वर संधि के भेद लिखे हैं। देखो अब ना हम स्वर संधि की ये ना दीर्घ इसकी पहचान लिखेंगे। ठीक है, इसकी पहचान लिखेंगे, इसके दोनों के क्या है, तीनों के मैं 2 3 उदाहरण बता दूंगा, जिससे कि फिर हम जो नेक्स्ट दीर्घ स्वर संधि पढ़ेंगे और गुण स्वर संधि पढ़ेंगे ना तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे, ये पहले हमारे क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो अब हम हेडिंग लगाते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। तो अपना पहला भेद पढ़ रहे हैं हम, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, देखो देखो परिभाषा भी वही होगी और इसका जो सूत्र वही होगा। यदि देखो, यदि ए या आ के बाद में, यदि ए या आ के बाद में समान स्वर, यदि ए या आ ही आ जाए तो देखो परिभाषा क्या बनेगी इसकी, यदि ए या आ के बाद में समान स्वर, यदि ए या आ ही आ जाए तो आ हो जाता है, तो आ हो जाता है। आपको तो ये रखना है याद कि आ हो जाता। जैसे होता कैसे है, जैसे कि मैंने इसके उदाहरण में इधर लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा है कारावास, ठीक है। एक और लिख देता हूँ मैं कारागार, कारागार। एक लिख देता हूँ मैं छात्रावास, ठीक है। जैसे होता कैसे है, आ वाला बता रहा हूँ मैं भी, ठीक है। देखो अब इसके टुकड़े करेंगे हम, तो यहाँ देखो संधि है ना, 2 सार्थक शब्दों के जो टुकड़े होंगे ना वर्णों के, वही संधि कहलाएगी। देखो यहाँ टुकड़ा करना है, ये वाले शब्द का भी अर्थ से होना चाहिए, प्लस वाले के इधर, प्लस वाले के इधर वाला है, पहले वाले का भी सार्थक अर्थ होना चाहिए और इसके बाद वाले का भी सार्थक अर्थ ही होना चाहिए। तो देखो जैसे मैं कारावास का टुकड़ा करता हूँ,
तो कारावास का जो टुकड़ा करूँगा तो इसका होगा कारा प्लस में आवास, कारा प्लस में आवास। देखो आ और आ मिलकर आ हो जाता है। लिखा क्या मैंने, यदि ए हो या आ हो, यदि ए हो या आ हो दीर्घ आई होगा। तो यहाँ लिए आ है, यहाँ लिए ए होता तो भी आई होता, यदि ए है और यदि ए है तो भी यहाँ आ ही होता। ठीक हो, जैसे हमने लिखा कारागार, कारा प्लस में गार नहीं होगा, यहाँ आगार होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ कंफ्यूज रहता है, लेकिन देखो आगार का मतलब होता है स्थान। ठीक है, यदि यहाँ भी आ है यहाँ भी आ है, दोनों मिलकर क्या करेंगे, आ का निर्माण करेंगे। तो क्या हो जाएगा, काराधन आगार। छात्राधन वास, ये नहीं होता, छात्राधन आवास होता है। आवास का मतलब जहाँ निवास करते हैं। देखो छात्र भी आता है, छात्रा भी आता है, दोनों आता है, दोनों ही सही होते हैं, लेकिन ज़्यादा क्या होता है, छात्रा होता है। ठीक है, छात्रा प्लस में आवास। ठीक है, यहाँ भी है यहाँ भी आ है, तो आ और आ हो जाता है। देखो हमने लिखा है, ये इसका उदाहरण है, कारावास, काराधन आवास, कारा प्लस में आगार, छात्रा प्लस में आवास। इसके बाद में अपन इसका ही दूसरा, ये फर्स्ट है तो अब इसका हम दूसरा पढ़ लेते हैं। देखो दूसरा क्या होता है कि यदि लघु ई के बाद में दीर्घ ई आ जाए, लघु ई के बाद में यदि दीर्घ ई आ जाए, दीर्घ ई आ जाए, दीर्घ ई आ जाए तो दीर्घ ई हो जाता है, दीर्घ ई हो जाता है। जैसे कि जैसे मैंने लिखा इधर नदीस लिख देता हूँ मैं ना, नदीस एक लिख दिया मैंने, जैसे अतीव। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण लिख देंगे। अभी तो क्या है कि इसको हम समझने के लिए लिख रहे हैं। कविंद्र, रविंद्र। ठीक है, देखो यदि ई या ई के बाद में लघु ई या दीर्घ ई के बाद में लघु ई समान स्वर लघु ई या दीर्घ ही आ जाए तो दीर्घ ई हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी इसके टुकड़े करेंगे, जहाँ ई लिखा हुआ है ना वहाँ लगा देंगे हम प्लस का चिन्ह, जहाँ ई लिखा है ना वहाँ लगा दें हम प्लस का चिन्ह। बस पहला काम तो ये करना अपने को। जैसे ये दिखा, जहाँ ई दिख रही है, ई का सोचो कि यार दीर्घ ई किस में आती है, दीर्घ स्वर संधि में आती है, इसमें क्या, फिर अपने को पहला काम करना है, ये जो ई है ना, ई की जगह आपको प्लस का चिन्ह करना है। ठीक है, प्लस का चिन्ह करने के बाद में आपको एक तो लिखना है इधर नद। ठीक है, ये प्लस बीच में और ये इधर स। देखो प्लस के बाद में लघु भी हो सकती है और दीर्घ भी हो सकती है, प्लस के बाद में ई भी हो सकती है और दीर्घ भी हो सकती है। देखो ई मैंने कर दिया जैसे नदी। ठीक है, और एक शब्द मैंने लिख दिया जैसे ईस। देखो ईस क्या है, हमेशा बड़ा आता है। बस संधि में यही चीज़ लिखनी है कि बड़ा आएगा कि छोटा आएगा। ईस हमेशा याद रख लेना कि कोई सा भी हो ना, ईस आते सोच लो बड़ा आएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा अति, पहला काम अत कर दिया मैंने, इधर प्लस के बाद में वह पड़ा हुआ लिख दिया। देखो अब मैं इधर दो करूँगा, एक तो मैं क्या करूँगा अति, इधर करूँगा मैं ई। देखो अति क्या होती है, हमेशा छोटी होती है। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना कभी किसी की अति मत करना, तो अति हमेशा छोटी होती है, इसलिए नहीं करनी चाहिए किसी की। ईव, ईव भी क्या आएगा, हमेशा छोटा आएगा। इसके बाद में कविंद्र और रविंद्र वही सेम पोजीशन, इसके जैसे इधर आ जाएंगे, लेकिन नदी हमेशा बड़े आता है, क्योंकि नदी क्या है, स्त्री के नाम आते हैं ना, स्त्री के नाम कभी छोटे नहीं होते, जैसे कि स्त्री। ठीक है, ये हिंदी में भी छोटे नहीं है, तो धरातल पे भी इनका नाम और इनका पद छोटा नहीं होता। स्त्री, स्त्री के बाद में पत्नी, पत्नी के बाद में बहू, ऐसे बहुत सारे नाम मिल जाएंगे, स्त्री पत्नी बहू। ठीक है, और जैसे कविंद्र, ये क और प्लस में व, कवि प्लस में इंद्र। ठीक है, रविंद्र, रवि प्लस में इंद्र। ठीक है, देखो ये इसके उदाहरण हो गए। इसके बाद में हम 3 नंबर पे ले लेते हैं लघु ई, लघु ऊ, लघु ऊ के बाद में दीर्घ ऊ आ जाए, लघु ऊ के बाद में दीर्घ ऊ आ जाए, या फिर समान स्वर लघु ऊ या फिर दीर्घ ऊ आ जाए तो दीर्घ ऊ हो जाता है।
कैसे हो जाता है, जैसे मैंने अभी यहाँ उदाहरण लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ भूष्मा, ठीक है, और एक इधर मैंने लिख दिया जैसे भूधर्व, ठीक है, और जैसे दो ही कापी है, ठीक है। तो अभी जैसे ये ऊ है, ऊ के स्थान में मेरे को प्लस लगाना, यहाँ भी प्लस लगाना, तो मैं क्या करूँगा, बू बड़ा आएगा, प्लस उष्मा बड़ी आती तो उष्मा बड़ा कर दिया मैंने, ठीक है। बू इधर है, बू बड़ा कर दिया। उधर का मतलब होता है पेट, ठीक है, उधर भी बढ़ाएगा। भूष्मा भूधर दोनों कर दिए। देखो ये हो गया आपके दीर्घ स्वर संधि का पहला कारधनवाद, ये हो गया आपके ई वाला, ये हो गया आपके ऊ वाला, ठीक है, ये हो गए दीर्घ स्वर संधि के। अभी तो मैं इनकी केवल पहचान लिखाई, इनके टुकड़े कैसे करेंगे जब इनको हम डिटेलली पढ़ेंगे ना, तब ये मैं इसके भी आपको 10 लिखाऊंगा, इसके भी 10 उदाहरण लिखाऊंगा, इसके भी 10 उदाहरण लिखाऊंगा, और बिल्कुल डिटेल से समझाऊंगा कि ये हुआ कैसे है। अभी तो केवल हम इनका जो नियम है वो याद कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। अगला पढ़ते हैं हम दीर्घ, यानी कि बड़ा होगा तो अगर उसमें गुण होंगे तो वो कर लेगा वर्दी कर लेगा तो अधूरा नहीं रहेगा, तो फिर उस पर लोग है आय नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि बड़ा होगा अगर गुण होंगे तो वो वर्दी कर लेगा तो अधूरा नहीं रहेगा तो लोग उस पर आय है नहीं करेंगे। तो आय है का मतलब हो जाता है अयादी संधि। अब जैसे हम पढ़ते हैं दूसरी होती है, जैसे कि हमने पढ़ रहे गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। देखो इसमें क्या बात आती है, इसमें यह कहता है कि यदि अ या आ के बाद में असमान स्वर ई या दीर्घ ई आ जाता है तो ए हो जाता है, ठीक है। अब जब मैं इसके उदाहरण लिख रहा हूँ, जैसे मैंने उदाहरण लिख दिया, जैसे मैंने इसके लिख दिया राकेश, ठीक है, राकेश, राजेश, राजेंद्र, ठीक है, या फिर कमलेश। अभी जैसे इसके क्या हम टुकड़े करते हैं, राका वही सेम पोजीशन, एक के स्थान पे आपको प्लस लगाना है, यहाँ प्लस लगाना है, ठीक है, यहाँ पे प्लस करना, राका धन में ईस। अभी पहले बताया था कि ईस कहीं भी आए ना आपको बड़ा ही करना, राजा प्लस में ईस, राजेश है ना, राजा प्लस में ईस, राजेंद्र, राजा प्लस में राजा का जो इंद्र है राजेंद्र, और कमलेश। देखो कई जगह कमल मिलेगा लेकिन कमल नहीं होता, कमला होता है, कमला प्लस में ईस, ठीक है। इंद्र छोटा होता है, ईस बड़ा होता है। इसके बाद में इसका दूसरा नियम, ये वाला इसका दूसरा नियम ये है, क्या है ये नियम, कहता है कि यदि अ या आ के बाद में असमान स्वर क्या आए, यहाँ लिख दिया हमने ई दीर्घी, अब क्या लिखेंगे लघु ऊ या दीर्घ ऊ आ जाए तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। देखो इसके मैं 2 उदाहरण लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया परोपकार है ना। तो एक क्या करना आपको, प्लस की जगह आपको क्या इस पे चिन्ह करना, क्या करना, एक तो करूँगा मैं पर धन में उपकार। देखो यहाँ क्या है, ए या आ है, र में से क्या निकला, ए निकला, ठीक है। इधर क्या है, ऊ है, ठीक है। दोनों मिलकर क्या करेंगे, ओ करेंगे, तो क्या मिलेगा, परोपकार, ठीक है। एक जैसे मैं यहाँ लिख दे महावरजा, ओ के स्थान पर आपको क्या करना है, क्लिक करना। यहाँ क्या आएगा, महा प्लस में ऊर्जा उष्मा उधर बड़े होते हैं, उष्मा उधर। देखो यहाँ क्या मिला है, यहाँ मेरे को आ मिला है, क्या मिला, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, यहाँ आ है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, यहाँ ऊ है,
ठीक है, दोनों मिलकर क्या करेंगे, ये ओ का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये ओ यहाँ आ जाएगा प्लस के स्थान पर। ठीक है, और इसका एक तीसरा नियम ये कहता है अर वाला, क्या कहता है, यदि अ या आ के बाद में, यदि अ या आ के बाद में री आ जाए, क्या आ जाए, री आ जाए, तो इसका अर हो जाता है। क्या हो जाता है, इसका अर हो जाता। देखो इसकी पहचान के लिए ना मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। एक तो ये शब्द आ जाए, अच्छे से लिख देता हूँ मैं, कुछ भी नहीं करना आपको, बस ये डायग्राम है ना आप याद रख लेना, 3 शब्द वैसे। ठीक है, एक तो ये शब्द आ जाए, और एक ये शब्द आ जाए, और एक ये शब्द आ जाए, तो 100% आप कुछ भी देखे बिना आप क्या कर देना, गुण कर देना। गुण में भी ये वाला नियम कर देना। जैसे इसके मैं 2-3 उदाहरण लिख देता हूँ। देवर्षि आया ना, महर्षि, देवर्षि, महर्षि और कण ऋषि। ठीक है, देखो मैंने यहाँ लिखा ना, मेरे को यहाँ टुकड़ा करने की भी जरूरत नहीं। अगर टुकड़ा नहीं पूछेगी इसमें कौन सी संधि है तो मैं सीधा कर दूंगा गुण है, लेकिन वो पूछेगी इसका विच्छेद करो, तो मेरे को क्या करना है, ये ना री, यहाँ मेरे को क्या करना है, प्लस करना। ठीक है, उस शब्द से पहले मेरे को यहाँ प्लस करना। देखो ये बच गया यहाँ देव, यहाँ क्या है, अर बनेगा, तो क्या बनेगा, देवर्षि, यानी कि देव प्लस में ऋषि, अर बन रहा ना। ठीक है, उसी प्रकार देखो यहाँ क्या मिला मेरे को, अ मिला, इधर क्या मिला मेरे को, री मिला, अ और री मिलकर क्या बन रहा है, अर मिल रहा। यही तो अपना नियम कह रहा है कि अर बनेगा, यदि अ हो या आ हो बाद में री हो, यदि अ हो या आद बाद में री हो तो क्या बनेगा, उसका अर बनेगा। जैसे यहाँ लिखा है महा प्लस में ऋषि, यहाँ क्या है, ये महा है ना, यहाँ क्या है, यहाँ आ है, और इधर क्या है, री है। ठीक है, आ और री मिलेंगे तो क्या बनेगा, अर बनेगा, आ और री मिलेंगे तो अर बनेगा। अपना नियम यही कह रहा, अर मिलेगा तो महा प्लस में ऋषि। उसी प्रकार कणों प्लस में ऋषि, यानी कि कणों प्लस में ऋषि। यहाँ से अ मिला, यहाँ से री मिला, दोनों मिलकर अर का निर्माण किया। ठीक है, इसी तरह अदम प्लस में ऋण, बहुत सारे उदाहरण जाएंगे, लेकिन अभी तो केवल आपको ये समझना है कि ये नियम है, इसकी पहचान क्या है, इसका सूत्र क्या है, यही समझना। ठीक है, इसके बाद में अपन तीसरे नंबर पे ले लेते हैं वर्दी। ठीक है, यहीं सीधा ही लिख लेते हैं वर्दी। ये अपना वर्दी 3 नंबर पे, ये वाली चीजें सेम ही रहेगी। ये उदाहरण हटा देता हूँ, उदाहरण उसके नए ले लेंगे अपन। ये वाली चीजें भी सेम ही रहेगी, ये नहीं आएगा, उसमें 2 उदाहरण ही आएंगे। ठीक है, ये वीडियो अगर आप ना 2-3 बार भी देख लिया ना तो आपका ये जो टॉपिक है ना, शायद दूसरे उदाहरण पढ़ने की भी आपको जरूरत नहीं रहेगी। ये वीडियो देखने के बाद में आपको देखो वर्दी संधि क्या कहती है, यदि अ या आ के बाद में क्या है, उसी नियम से बढ़ेंगे। पहले लिखा था हमने, यदि अ या आ के बाद में क्या है, ए या आई आए, ए या आई आए तो आई हो जाता है, यानी कि 2 मात्रा वाले। कौन से, आप तो यहाँ लिख लो, 2 मात्रा वाले शब्द। ठीक है, 2 मात्रा जैसे दिखे आप तो इसमें चिपका देना। ठीक है, कोई देखना ही नहीं इसको। देखो इसके मैं उदाहरण लिख देता हूँ, जैसे मैं सदैव, एक सदैव लिख दिया मैंने, जैसे मैंने लिखा एक एक, क्या लिख दिया मैंने, एक एक, जैसे मैंने लिख दिया पुत्रेशना, क्या लिख दिया मैंने, पुत्रेशना। जहाँ तुम्हें 2 मात्रा वाले दिखे वहाँ चिपका दो प्लस, वहाँ चिपका दो प्लस। मैं क्या कह रहा हूँ, जहाँ 2 मात्रा दिखे वहाँ चिपका दो प्लस। ठीक है, प्लस से पहले ए या आ हो, प्लस के बाद में ए या आई हो। देखो प्लस के बाद में सदा, प्लस में एव, यहाँ मेरे को मिला आ, यहाँ मिला मेरे को एव,
अपना सूत्र यही कह रहा कि प्लस से पहले ए या हो या बाद में ए या आई हो, ये अपना सूत्र कह रहा, उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये बिल्कुल राइट है। जैसे एक एक मिला तो एक धन में एक, प्लस से पहले ए मिला, प्लस के बाद में आई मिला, ए मिला, ठीक है। अपना सूत्र ये कह रहा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पुत्रेषणा, देखो पुत्र धन में एषणा, ठीक है। देखो प्लस से पहले ए है और उसके बाद में ए है, दोनों मिलेंगे, आई बनेगा, अपना सूत्र कह रहा बिल्कुल राइट है, ठीक है। उसी प्रकार यदि दूसरा सूत्र कहता है यदि ए या आ के बाद में ओ या औ हो, ओ या औ हो तो औ हो जाता है। जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ, जैसे कि महोषध, ठीक है, परमोषधि, जैसे मैंने लिख दिया परमोषधि, और एक है महोदार्य, ठीक है। अपना सूत्र कह रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन को चलना है। जहाँ ओ दिखे वहाँ प्लस शेप देना आपको, यहाँ भी प्लस कर देना, यहाँ भी प्लस कर देना, ठीक है। प्लस से पहले ए या आ होना चाहिए, उसके बाद में ओ या औ होना चाहिए। तो देखो महोषध में क्या लिखूंगा मैं, महा प्लस में औषध, औषध औषधि, ये हमेशा बड़े आएंगे, ठीक है। औषध, देखो इधर मेरे को आ मिला तो मैंने इधर आ लिख दिया, इधर मेरे को औ मिला तो मैंने औ लिख दिया। अपना सूत्र ये कह रहा है कि यदि पहले ए या आ हो बाद में ओ या औ हो तो औ हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार परमौषधि, परम प्लस में औषधि, परम प्लस में औषधि, ठीक है। औ पहले बाद में दिख रहा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, अ है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ओ है, ओ है। यदि ए या आ, ओ या ओ हो तो औ हो जाता है, ठीक है। अपना सूत्र कह रहा जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं और अपना काम बनता जा रहा है, ठीक है। जिस तरह मैं समझा रहा हूँ आप उसी तरह इस वीडियो को आप तो आराम से आंखें बंद करके ने आंखें खोल के आराम से दिमाग को ठंडा करके देख लोगे ना, तो आपकी स्वर संधि तो आज ही कंप्लीट हो जाएगी, बाद में तो आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे कि महोर्जा, महा प्लस में ऊर्जा, ठीक है। देखो ये इसका नहीं यार, अच्छा महोदार्य है ना, मैं उसमें समझ गया, अरे महो प्लस में औदार्य, औदार्य भी क्या आएगा, बड़ा आएगा, ठीक है। यदि देखो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या दिख रहा है अपने को, आ, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या दिख रहा है आपने, औ, दोनों मिलकर क्या बनेंगे, औ। अपना सूत्र जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग करते जा रहे हैं, जैसे जैसे करते जा रहे हैं अपना काम भी होता जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हम चौथा नियम पढ़ते हैं, यण। देखो यण क्या आएगा, उसके अंदर अधूरे शब्द आएंगे। अधूरे शब्द कौन कौन से आएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ तक तो शायद मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई कंफ्यूज होगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक तरीके से जहाँ जो चीज़ दिख रही है, जो चीज़ अपन पहले सूत्र याद करना जरूरी है। जैसे सूत्र याद किया, जो चीज़ दिखी वहाँ प्लस लगाया, दोनों टुकड़े किए, जो अपना सूत्र कहता है उसके अकॉर्डिंग कर लो बस। और अपना जो चौथा नियम है वो इस प्रकार, चौथा क्या कहता है, यण। यण स्वर संधि, ठीक है, यण स्वर संधि। देखो इसमें क्या है कि आप तो ये लिख लो, इसका ये लिख लो, अधूरे शब्द आएंगे, अधूरे शब्द आएंगे, अधूरे शब्द आते हैं। आप तो ये लैंड रट लो, हर चीज़ में मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ उसके समझने के लिए, यण आते हैं, आप तो एक ही चीज़ याद रखो कि यण में अधूरे आएंगे। अब अधूरे कौन कौन से आएंगे, देखो यदि ई या दीर्घ ई के बाद में, यदि उ या दीर्घ उ के बाद में, यदि री के बाद में, ठीक है। इन तीनों के बाद में, यानी कि इन तीनों के बाद में यदि कोई असमान स्वर आ जाए, असमान स्वर आ जाए तो इसका तो क्या हो जाता है आपके अर, ठीक है। इसका तो हो जाता है आपके अर नहीं होगा, इसका र हो जाता है। इसका क्या हो जाता है आपके वह, इसका हो जाता है आपके यह, इसका हो जाता है वह,
और इसका हो जाता है रे। ठीक है, देखो पहला नियम पढ़ते हैं अपन, ये वाला ई या ई के बाद में वाला। पहला नंबर पढ़ा, ई या ई के बाद में कोई असमान स्वर आ जाता है तो ई का क्या हो जाता है, ये हो जाता है। जैसे मैं इसके दो उदाहरण लिख देता हूँ, जैसे कि पर्यावरण, पर्यावसान, पर्यावसान। देखो ये है, जहाँ ये दिखे वहाँ आप करो प्लस का चिन्ह। यह भी मैंने प्लस का चिन्ह कर दिया। देखो प ये है ना, ठीक है, प री प्लस में आवरण। ठीक है, देखो पहले क्या दिख रहा मेरे को, ई, बाद में क्या दिख रहा मेरे को, आ। ठीक है, असमान स्वर आ रहा ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा। कैसे हुआ, दीर्घी बाद में क्या असमान स्वर आया, ये हो गया। ठीक है, तो ये इसका इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, ई है, ई का क्या होता है, ये होता है, तो ये इसमें आ जाएगा। फिर क्या, आवरण, तो ये आवरण ऐसे कैसे लिख देंगे हम। उसी प्रकार अपने लिखा पर्यावसान, परि प्लस में अवसान। ठीक है, ई है, ए है, दोनों मिलकर आपके ये हो जाता है। असमान स्वर कुछ भी आ जाए, ई का क्या होगा, यही होगा, तो यहाँ लिख देंगे अपन, ये इधर हो गया। जैसे कि अपने ये परि प्लस में अवसान, तो ये अधूरा बच गया, ये एक अधूरा है, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये पूरा नीचे लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, पर्यावसान। ठीक है, उसी बात इसका जो अपना दूसरा नियम है वो यहाँ पढ़ लेते हैं, ये वाला नियम। यानी कि ये एक नियम कहता है कि यदि उ या दीर्घ उ के बाद में, यू या उ के बाद में यदि कोई असमान स्वर आ जाए तो ई या दीर्घ उ या लघु उ का आपके वह हो जाता है। देखो एक छोटी सी चीज़ से बता रहा हूँ मैं आपको। एक तो लिख देते अपन स्वागत, एक लिख देते अपन स्वच्छ, और एक लिख देते हैं अपन स्वागत स्वच्छ, और एक लिख देते हैं हम स्वल्प। ठीक है, देखो जहाँ अधूरा वह दिख रहा है ना, यानी अधूरा शब्द के बाद में कुछ भी, वहाँ अपने को प्लस करना। यहाँ अपने को प्लस करना, प्लस करने के बाद में अपने को यहाँ करना है सु प्लस में आगत, क्योंकि वह का क्या बनेगा, उ बनेगा, वह का क्या बनेगा, उ बनेगा। यहाँ भी क्या करना है, सु, सु यानी उ का क्या बनेगा, वह बनेगा प्लस में अच्छ। यहाँ भी स, वह का क्या बनेगा, उ प्लस में अल्प। ठीक है, और इसके बाद में तीसरा नियम बच जाता है अपने रे वाला। तीसरा नियम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यदि रे के बाद में कोई असमान स्वर आ जाए तो री का क्या हो जाता है, अर हो जाता है। देखो इसके भी मैं 3 उदाहरण लिखा देता हूँ आपको। पहला पितृनुमति। ठीक है, पितृनुमति के बाद में मैं लिखा देता हूँ जैसे आपको, पितृनुमति के बाद में मातृनुमति, मातृनुमति, बात्रा गया, मात्रा गया, ये सारे इसी के अंदर आ जाएंगे, जैसे कि ब्रात्रा गया। ठीक है, ये सारे इसी के अंदर आ जाए। जहाँ आपको अर दिखे ना वहाँ आप तो तर अर तर, देखो यहाँ दिख रहा ना प्लस कर दिया, यहाँ दिख रहा प्लस कर दिया, यहाँ दिख रहा प्लस कर दिया, जिससे क्या बनेगा, पितृ प्लस में अनुमति, पितृ प्लस में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शायद ये चीज़ें अब ऊपर से जा रही है, लेकिन मैं देखो सबसे सरल है ना यही है, क्योंकि इसके अंदर पहचान जल्दी हो जाती है। ई आएगा उसके स्थान पर यम करेंगे, यह करेंगे, लघु दीर्घ आएगा उसके स्थान पर करेंगे, वह करेंगे। री आते अपने को रह करना, जैसे पितृ प्लस में अनुमति, यहाँ तराया ये कर दिया, देखो यहाँ री है, यहाँ अ है, दोनों मिलकर क्या करेंगे, अधूरे रेखा निर्माण करेंगे। उसी प्रकार यहाँ अपने जैसे मातृ प्लस में नुमति, देखो यहाँ भी री आया, यहाँ आया, दोनों क्या करेंगे, अधूरे रेखा का निर्माण करेंगे। भ्रात्रा यानी कि बाई की, भ्रातृ प्लस में आज्ञा। ठीक है, आ और रे मिलकर अधूरे रेखा निर्माण करेंगे। देखो यण स्वर संधि बिल्कुल ही सरल है। यदि ई या आ ई यदि लघु ई या दीर्घ ई आ जाए तो अपने को यह करना, यदि लघु उ या दीर्घ उ आ जाए तो अपने को वह करना, री आ जाए तो अर करना। देखो प्री प्लस में अवसान, प्रियावसान, प्री प्लस में आवरण, पर्यावरण। ठीक है, उसी प्रकार मैंने यहाँ लिखा
यदि उ या दीर्घ आ जाए इसके बाद में एस मान स्वर आ जाए तो उसका क्या हो जाता है, वह हो जाता। जैसे मैंने लिखा स्वागत, स प्लस में वह दिखते मेरे को उ करना। अब देखो लघु करना उ करना ये आपकी प्रैक्टिस से होगा, ठीक है। हमेशा याद रखो कि स्वागत सु किसे आएगा, छोटा आएगा। स्वल्प सु किसे छोटा आएगा, स्वल्प स्वागत ये इसमें छोटे आएंगे। उसी प्रकार री त्र आते त्र अर मातृ प्रातः ये इसी के अंदर आएंगे। अब लास्ट अपना बच जाता है पांचा अयादी। देखो अयादी भी ना, अयादी में क्या करना है आपको, कोई भी शब्द है देखो, एक तो सीधी यूँ बोलूँ कि ये 4 चीज़ पढ़ ली है बनने, हाँ 4 चीज़ पढ़ ली, इनसे अगर कोई उदाहरण हल हो जाता है तो इनमें से कर देना, अगर नहीं हो तो उसको छोड़ देना कि वो ये ना अयादी का ही होगा, ठीक है। स्वर संधि के अंदर यूँ नहीं कि वो विसर्ग संधि चला जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम 5वें नंबर पे पढ़ा, 5वें नंबर पे बिल्कुल आसान है, उसका नाम है अयादी। अयादी स्वर संधि, ठीक है। देखो यदि एक के बाद में समान स्वर आ जाए तो एक का क्या हो जाता है, अय हो जाता है। जैसे कि मैंने लिखा नयन, शयन, चयन, नयन, नयन चयन और शयन और चयन और संचय, संचय है ना, ठीक है। ये आ जाएंगे। जैसे कैसे आएगा, ए यानी कि ए आएगा ना तो उसका क्या बनेगा, ए बनेगा। जैसे मैंने ये लिखा, अब इसको कुछ भी नहीं करना, इसका ना बिल्कुल संधि ऐसे टुकड़े करने हैं इसके, न प्लस में ए प्लस में ये प्लस में ए प्लस में न, ये अधूरे अधूरे दर्शा दो इनको, ठीक है। अब देखो अपने काम की चीज़ ये आई है, अपने को चाहिए आई है, तो यहाँ आपको ये लगाना, ठीक है। ये इधर आ गया, ये प्लस हो गया और ये बचा है अन, अन इधर लिख दो। इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ने प्लस में अन, ठीक है। नहीं इनका होगा। उसी प्रकार सैन का करेंगे, उसी प्रकार चैन का करेंगे, उसी प्रकार इनका एक ही पैटर्न रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार इसका दूसरा पढ़ते हैं हम। ए का क्या हो जाता है, आई, जैसे कि ए का आई हो जाता, जैसे मैंने लिखा यहाँ विनायक, ठीक है, विनायक। दूसरा लिख दिया मैंने जैसे कि विधायक, ठीक है, विनायक विधायक। और एक गायिका लिख दो, ठीक है। मैं विधायिका कर रहा हूँ क्योंकि अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं अपने अपने क्षेत्र के विधायक। तो देखो वी सीधा ही कर रहा हूँ मैं, आई धाई, देखो धीरे से बोलोगे ना तो आपको आवाज़ पता चलेगी, वी धाई। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, विद प्लस में इधर से आई निकाल रहा हूँ, ये आई निकल गया, बच गया अक, ठीक है। देखो विद में आई का मतलब आते आपको क्या करना, ए करना। तो क्या करोगे आपके विदे प्लस में अक। उसी प्रकार आपको ये आप समझ लो होमवर्क आपका ये वाला और ये 3 इसके, ठीक है। इसके बाद में इसका अगला नियम पढ़ते हैं हम, तीसरा वाला। देखो तीसरा वाला नियम आता है ओ वाला। देखो यदि ओ आ जाए ना तो उसके स्थान पे आपको औ करना। कैसे, जैसे कि पवन, ठीक है, भवन, हवन, पवन भवन, और एक कर देना आप हवि, वो भी इसी का आ जाएगा। जैसे एक का कर रहा हूँ मैं पवन का, और आप ये तीनों के कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे, ये इनके भी, और ये 3 ये और 2 ये, ठीक है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पवन, प धन ए धन व धन ए धन में न, जो चीज़ मुझे चाहिए मैं उसको ब्रैकेट में बंद कर दूंगा। ये मैंने ब्रैकेट में, औ का अर्थ मेरे को ओ मिल रहा है तो मैं यहाँ ओ कर दूंगा, ओ किया, ओ से भी प्लस कर दूंगा, बाद में प्लस कर दूंगा। यहाँ जो चीज़ बची है उसको मैं यहाँ अन लिख दूंगा, यहाँ चीज़ बची है उसको मैं इधर लिख, ये अधूरा है, ये अधूरा जब इसमें जुड़ेगा तो ये हो जाएगा पो, इसका क्या बच गया अन। देखो है ना, पविन एक पवित्र भी आता है, जो इसका पवित्र भी का पोधन इतर भी होता है और एक अलग भी होता है, ठीक है। इसके बाद में अपना चौथा बच जाता है
जो चौथा इधर कर देता हूँ मैं ना। चौथा वाला भी बिल्कुल सरल ही है, यानी कि औ के बाद में औ का क्या हो जाता है, आ हो जाता है। जैसे कि दावक, पावक, दावक, पावक और सावक। ठीक है, अभी तो केवल हम समझने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, वह दिख रहा, वह के स्थान में प्लस कर दो, यहाँ भी प्लस कर दो। देखो अब क्या बच गया, यहाँ से द है, द में से क्या निकला, आ निकला। क्या बच गया बाद में, वह के बाद में ए के बाद में क। देखो क के बाद क, ये जो लास्ट वाला होता है ना, इसका क्या है कि तुम विग्रह किया ही मत करो। अपने को क्या चीज़ चाहिए, आव चाहिए। ठीक है, यहाँ ये द के बाद में आव को आव मिलते, मेरे को क्या करना है, आव करना। तो मैंने यहाँ आव कर दिया। बाद में जो चीज़ बच रही है अक, मैंने उस चीज़ को यहाँ लिख दिया। देखो ये चीज़ इसके अंदर जुड़ेगी ना, तो क्या बनेगा, दव प्लस में अक। ठीक है, ये इसी तरह आपको, ये जैसे मैंने किया ना अभी, उस तरह आपको ये करना। और ये जो मैंने बताई कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताओगे। तो संधि आपके जो ये अपना नियम वाला है, जो आज पोर्शन वो ख़त्म होता है। देखो कल हम देखो दो चीज़ पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि और एक पढ़ेंगे हम गुण। ठीक है, 30 उदाहरण में इसके बताऊंगा और 30 उदाहरण में इसके बताऊंगा। ठीक है, 60 उदाहरण बताऊंगा मैं, जिससे आपके दीर्घ और गुण संधि कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों कल मिलते हैं हम इसी टाइम। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को नहीं हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है।